आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पति अपने ससुराल में धरने पर बैठा हुआ है। वजह सिर्फ इतनी है कि वो 6 साल पहले ब्यूटी पार्लर जाने के लिए बहाने से गई अपनी पत्नी को वापस अपने साथ ले जाना चाहता है। पति का कहना है कि या तो पत्नी को लेकर जाऊंगा या फिर फैसला करके जाऊंगा। बड़ी बात यह है कि लड़की पक्ष मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस भी कह रही है कि उनको इस मामले की कोई जानकारी नहीं। मामला है थाना जगदीशपुरा के सुलहकुल नगर का। यहाँ जयपुर निवासी अविनाश वर्मा नामक युवक अपने ससुराल के बाहर 2 दिन से धरने पर बैठा हुआ है। जमीन पर बैठा देख पड़ोसियों ने उसे एक कुर्सी दे दी है और 2 दिन से युवक कुर्सी पर बैठा हुआ है। युवक का कहना है कि पिछले 10 सालों से पत्नी अचानक अपने घर से बहाने बनाकर ससुराल वापस नहीं आ रही है। अब वो या तो पत्नी को लेकर जाएगा या फिर अंतिम फैसला करके जाएगा। उसके आने पर पत्नी बहाने से कहीं रिश्तेदारी में चली गई है। पत्नी लगातार आकर बात करने की कह रही है पर आ नहीं रही, इसलिए वो धरने पर बैठा हुआ है। युवक अविनाश वर्मा का कहना है कि उसकी शादी 2 मई 2015 को यहाँ रहने वाली आराधना से हुई थी। 1 साल बाद 2 मई 2016 को पत्नी ने शादी की पहली सालगिरह पर घर पर छोटी सी दावत का आयोजन किया। दोपहर में पत्नी ब्यूटी पार्लर गई और दिन भर मेकअप का बहाना बताकर खुद के पार्लर में होने की बात कहती रही। रात होने पर जब फोन पर बात की तो उसने अभद्रता करते हुए खुद के मायके आ जाने की बात कही। अविनाश के अनुसार पत्नी के मायके जाने के बाद कई बार उसे समझा बुझाकर लाने का प्रयास किया, पर वो हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बाद में आने का वादा करती और घर नहीं आती। इस बीच उसने मानवाधिकार आयोग को नोटिस भेज दिया कि मेरी तरफ से सेक्शन 9 में कार्रवाई की गई, लेकिन वो तब भी साथ रहने नहीं आई तो मैंने तलाक का नोटिस भेज दिया। बदले में उसने परिवार के साथ मिलकर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अभी भी पत्नी पक्ष द्वारा कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ना वो तलाक दे रहे हैं और ना साथ रहने को तैयार है। अविनाश वर्मा के अनुसार पत्नी के जाने के बाद तनाव बढ़ने पर वो मानसिक बीमार हो गया और अभी भी उसकी दवाई खानी पड़ रही है। अच्छी भली कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी छूट गई और पिछले 6 साल से बेरोजगारी का शिकार हो गया। पुलिस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी तरह से कोई प्रार्थना पत्र मिला है।